अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑन योर चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टूडेज लेक्चर इज़ सब्लिमेशन। और ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा मैं चाह रहा था कि इसके साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को भी जोड़ूं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें से प्रॉबेबली 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सब्लिमेशन क्या है और इसका प्रोसेस हम कैसे लेके चलते हैं, और इसमें MCQs भी इम्पॉर्टेंटली बन सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप आज से शेयर, तो यूँ समझ लें कि 5 नंबर का हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5 नंबर का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और तीसरा इसमें से एक MCQ बन सकता है। तो यूँ 5 नंबर का पेपर इसमें से आने का चांस होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखें, ये सब्लिमेशन पे जाने से पहले एक चीज़ जान लें, अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करेंगे तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती, नॉर्मल ये होता है हमारे पास, और इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, या मेल्टिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास पहली तरह का जो जनरल नॉर्मल प्रोसेस होता है ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर हम सॉलिड को जो लिक्विड बनी है, जब हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप बर्फ़ लें, बर्फ़ को हीट करें तो वो पहले लिक्विड बनती है, लिक्विड को यानी वाटर को फर्दर हीट करें तो देन वो वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, यानी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से वेपर्स बनते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गैस भी लिख देते हैं। वेपर्स और गैस में फ़र्क होता है। जो वेपर्स होते हैं बेसिकली दे आर इक्विलिब्रियम विद देयर लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी ये प्योरली गैस की तरह बिहेव नहीं करते, गैस लॉज को ओबे नहीं करते वगैरह वगैरह। और जो गैस होती है उस पर तो सारे गैस लॉज अप्लाई होते हैं और वो प्योरली गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उसमें लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें समहाउ लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम वेपर्स। अब ये जो वेपर्स हमारे पास, इनको वेपर्स भी पढ़ते हैं, बट आई विल प्रोनाउंसिएट इट वेपर्स। सो वेपर्स लिक्विड से जब बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। वेपोराइजेशन। स्टूडेंट्स क्लियर है? ये दोनों बातें आपको पहले से शायद पता हो, नहीं पता तो अभी आपने सीख ली हैं मेरी इस वीडियो के स्टार्ट में। अच्छा, बल्कि मेरी क्या, आपकी वीडियो है, आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड है जिस पे हम आ रहे हैं वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होगी, अगर हम सॉलिड लें और उसको हीट करें, है ना, हीट करने पे वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। देखें, पहले ऊपर अगर दोनों को आप देखो, सॉलिड को हीट किया, लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया, तब वेपर्स बने, यानी ये 2 मरहलों में प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम सॉलिड को हीट करें वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग दिस स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। क्लियर हो गया? सो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को हीट करने पे डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट पासिंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग, सॉलिड किस पे, हीटिंग पे, हीट करने पे, सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, directly converted into vapors without passing through liquid state and these vapors are condensed again into solids, हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हम इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये सारा इज कॉल्ड, वो सारा आ जाएगा सब्लिमेशन। अब हम जो देखो, जब हमने सॉलिड को हीट करना है ना, उसने विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाना है, यस, गैशियस नहीं बोलना चाहिए, वेपर स्टेट बोलना चाहिए। तो वेपर स्टेट में वो चेंज हो जाएगा, यानी हम सॉलिड को जब डायरेक्टली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होगा विदाउट पासिंग थ्रू दिस लिक्विड स्टेट। सो इस प्रोसेस को हम
सब्लिमेशन कहेंगे, लेकिन वो आगे क्या कह रहा है, वो कहता है वो जो हमारे पास वेपर्स होंगे ना उनको दोबारा से हम कंडेंस कर लेंगे, दोबारा से उनसे हम क्या बना लेंगे, सॉलिड बना लेंगे, और इस तरह हम प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे। समझ आ रही है? तो ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। कैसे है उसमें मैं आता हूं, पहले मैं इसकी चंद एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। लेकिन एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो सब्लिमेशन हम सिर्फ उन सब्सटेंसेस की कर सकते हैं जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमने तो चैप्टर नंबर 4 में देखना है ना, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनकी हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आयोडीन है, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। आयोडीन की हम सब्लिमेशन कर सकते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड की कर सकते हैं, NH4Cl जिसको हम कहते हैं, सही है। हम बेंजोइक एसिड की कर सकते हैं, NH4Cl बेंजोइक एसिड, सही है। और हम कर सकते हैं इसके अलावा ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड स्टेट को हम कहते हैं CO2। ये आम बर्फ़ नहीं होती, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सॉलिड स्टेट में कहलाती है ड्राई आइस। ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो इसकी भी हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। इसी तरह नेफ्थालीन है, नेफ्थालीन की भी सब्लिमेशन हम कर सकते हैं, ETC। सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज दिस सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या है। अब हम देखते हैं ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है ये कैसे हम कैरी आउट करते हैं। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन एग्जांपल देने से पहले आप इस बात को समझिएगा कि हमने सेपरेशन करनी है, हमने प्यूरिफिकेशन करनी है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। सपोज करो आयोडीन के साथ NaCl मिक्स है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और आयोडीन दोनों आपस में मिक्सड हैं। हम चाहते हैं कि उसमें से आयोडीन को अलग किया जाए और सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाए। अब जो सोडियम क्लोराइड है उसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये आयोनिक कंपाउंड है NaCl, तो इसकी सब्लिमेशन नहीं होती सोडियम क्लोराइड की। यानी सोडियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, लाइक आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ड्राई आइस, नेफ्थालीन वगैरह की तरह। इसी तरह सैंड अगर हो हमारे पास, रेत, तो वो भी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती वेपर्स में, क्योंकि उसमें भी स्ट्रॉन्ग आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होता है रेत में, सिलिका। तो अब हमने करना क्या है, इसका प्रोसेस अब समझते हैं। प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आएंगी, वो भी देखेंगे। तो इट इज़ टू हॉट टुडे, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सो बहरहाल यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो आप शायद कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन इसको याद आपने करना है, ठीक है जी। प्रोसेस कैसे है कि आपने एक इसमें सैंड बाथ लेनी है। अब ये सर सैंड बाथ क्या होती है, ठीक है, सैंड से हमने नहलाना है। तो बेसिकली सैंड बाथ का मतलब ये होता है कि सैंड को हम गर्म करेंगे और सैंड के गर्म होने से हमारा जो अंदर सैंपल होगा वो गर्म होगा। वॉच ग्लास, तो यहाँ हमने अपना सैंपल रख देना है। ये आ गया जी हमारा सैंपल जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी है। इसके ऊपर ना हमने इन्वर्टेड फनल रखनी है। फनल आप जानते हैं कीफ को कहते हैं, उस इन्वर्टेड फनल, यहाँ पे हमारा सैंपल। ये जो सैंपल होता है ना जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेंट। सब्लिमेंट, सही है। दिस सब्सटेंस विच आर गोइंग टू सब्लाइम इज नोन एज सब्लिमेंट। इसको हमने सब्लिमेंट बोलना है, जिसकी सब्लिमेशन हमने करनी है, ये हमारा सैंपल होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जब हम इसको हीट करेंगे, सपोज करो सैंपल हमारा आयोडीन का है और इसके अंदर NaCl मौजूद है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, ये वेपोराइज होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर हमने यहाँ पे सॉफ्ट कॉटन लगाई होगी, गीली कॉटन होगी, वेट कॉटन आप इसको कह लो, वेट कॉटन। अब ऊपर जाके ये कंडेंस होगा। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा ना कंडेंस्ड। कंडेंस का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारा सैंपल वेपोराइज हुआ है वो ऊपर जाके दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस प्यूरिफाइड डिपॉजिट सैंपल को हम बोलेंगे सब्लिमेट। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेट। द प्योर सब्सटेंस आफ्टर सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना। द प्योर, अच्छा ये काम आप खुद करेंगे ना तो आपको याद भी जल्दी होंगी चीज़ें। मैं लिख के दूंगा तो फिर शायद याद करना आपको मुश्किल हो। डायग्राम भी बनानी है अगर प्रोसेस में, वो क्वेश्चन 2 पूछेगा ना, या तो वो पूछेगा सब्लिमेशन क्या है, डेफिनेशन और एग्जांपल आ गई, या पूछेगा प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में ये सारी बातें आपने लिखनी है। सब्लिमेट क्या होती है,
The pure substance after sublimation is known as sublimate, and the substance which undergoes sublimation is called sublimand. The substance which undergoes sublimation is known as sublimand. तो ये हमारा यूं हो गया प्रोसेस। यहाँ तक तो मुझे पूरा यकीन है आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो सब्लिमेशन में डेफिनेशन और इसका प्रोसेस है, यहाँ तक ये हमारा टॉपिक होता है कवर। अब एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ इनमें से मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, किसको हम सब्लिमेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस। द फर्स्ट पेयर इज, आपको मैंने दिया NaCl एंड सैंड। बी ऑप्शन ये है, मैंने आपको दिया NaCl और आयोडीन एंड आयोडीन। ठीक है, मैंने आपको दिया इसी में, यहाँ पे प्रोसेस को काट के यहाँ सी ऑप्शन दे देता हूँ, मैंने आपको दिया यहाँ पे आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको डी आएगा ऑप्शन, यस डी आएगा। तो डी ऑप्शन मैंने आपको दिया, यहाँ से देख लेता हूँ, चलो आसान से ले, नेफ्थालीन एंड अगेन यहाँ पे आयोडीन दे देता हूँ। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनको हम अलग कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन, क्या ये सही है? ना NaCl की सब्लिमेशन होनी है ना सैंड की होनी है, तो इन दोनों को हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। अच्छा, अब आगे आते हैं। देखो बी ऑप्शन में देखें NaCl है और आयोडीन है, हाँ तो इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि NaCl की सब्लिमेशन नहीं होगी और आयोडीन की सब्लिमेशन हो जाएगी। तो सर इनको भी तो सब्लिमेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। आंसर है नो, नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडीन की भी सब्लिमेशन हो जानी है और अमोनियम क्लोराइड की भी सब्लिमेशन हो जानी। तो हमारे पास फिर सब्लिमेशन के थ्रू दोनों ने ही सब्लाइम हो जाना है, दोनों ने सब्लिमेट बन जाना है, तो दोनों ने फिर जाके ऊपर मिक्स हो जाना है वेपर्स की फॉर्म में और कंडेंस होके। तो लिहाजा इसकी सब्लिमेशन भी हम नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे भी हम सब्लिमेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ने सब्लाइम हो जाना है, दोनों ने ऊपर जाके डिपॉजिट होना है, दोनों की सब्लिमेशन हो जानी है। तो यहाँ पे भी हम सब्लिमेशन प्रोसेस से इनको अलग नहीं कर सकते। सिंपल ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए कि किनको हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं और किनको नहीं। जिनमें आपको एक सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस में होती हुई नजर आएगी और एक नहीं आएगी, वो हमारा पेयर सब्लिमेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है। जैसे ये था बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या था, सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको पता है सब्लिमेशन के प्रोसेस में नहीं जाती और आयोडीन जो है वो जाती है, तो ये पेयर को हम अलग कर सकते हैं। इन दोनों को हम ये दोनों ही सब्लाइम नहीं होते, ये दोनों ही हो जाते हैं, ये दोनों ही हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ था। तो आई रियली होप दिस short lecture is totally understandable for you. If you understand this lecture, please like and share with those, like तो आपने ही करना है, and share with those who need this lecture. Allah Hafiz.